मोदी जी का एक 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद में। कल अगर प्रधानमंत्री जी अपना झोला वाला बांध के चले जाएंगे, वो उनका तोशाखाना की चीजें भी छोड़कर आ गए थे ना, उनको कोई मतलब नहीं है। ये हमारे जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये भी ऐसे ही हैं। ये दरवेश टाइप के लोग। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये दुनिया भर की चीजें, और ठीक है, दैट्स ओके, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, एवरीबॉडी हैज गॉट द राइट वेदर वी एग्री और डिसएग्री। बट ये जो यूरोप गए हैं, इन्होंने इंडिया को जिस लेवल पे पहुंचा दिया है डिप्लोमेसी के नाम पे, डॉक्टर जयशंकर, जबरदस्त जबरदस्त। अब काफी पाकिस्तानी में टीवी देखता रहता हूँ, एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम आता है, वो 4 लोग हैं, 4 जर्नलिस्ट बैठते हैं कुर्सी में और आपस में बहस करते हैं। जियो पे मुझे नहीं पता। रिपोर्ट कार्ड शायद, उसमें से 4 हैं, उसमें से एक बंदा है जो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, बाकी 3 की तो ऐसी उड़ी उड़ी टाइप की है, बट बाकी एक बंदा है जो वेरी पॉलिश्ड, एंड 4 जर्नलिस्ट हैं, सीनियर्स हैं सब। अच्छा, फिर कोई और शो आप बता रहे हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड नहीं है। हाँ, मुझे पता नहीं है। सो उसमें कोई जावेद साहब भी पता नहीं क्या, आई डोंट रिमेम्बर। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आरजू जी कि ये लोग जैसे बात करते हैं ना कि दे टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, राइट, कि हमारी डिप्लोमेसी इंडिया जैसी क्यों नहीं है। Exactly. देखिए, बात यह है कि जो आपका पुराना फॉरेन मिनिस्टर था ना, शाह महमूद कुरैशी, वो फॉरेन मिनिस्टर बनना नहीं चाहता था। वो बनना चाहता था पंजाब का चीफ मिनिस्टर या फिर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। उसका दिल नहीं था इस काम में। अनविलिंग हॉर्स को आपने बोल दिया कि चल तू डर भी दौड़, ठीक है। जयशंकर साहब इज टोटली कमिटेड। उनका अपना जहाज है, अपना क्रू है, वो उड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं, इंडिया के लिए सेवाएं अपनी देते रहते हैं। ही इज अ करियर डिप्लोमेट। ये मुझे तो कभी कभी कुरैशी साहब जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये दिलीप कुमार की एक्टिंग कर रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, आप कभी देखिएगा, ही ट्राइज टू इमिटेट दिलीप कुमार। अच्छा, फिर इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिलीप कुमार ओरिजिनल तो डुप्लीकेट फिर डुप्लीकेट है। तो मुल्क के लिए पहली चीज, ठीक है, पहली चीज मुल्क के लिए मोहब्बत है। वो जो जज्बा है दिल में कि दिस इज माई कंट्री, आई एम सॉरी टू से, देखिए, ये आप मैच नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं आपको, ये मैच नहीं कर सकते। दीज पीपल अक्रॉस आपके यहाँ ना, दे आर टू इन्वॉल्व इन देयर ओन फैमिलीज। हमारा खानदान, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा भूपी, जो भी कहते हैं, ये इनको दे आर वेरी वेरी इन्वॉल्व इन दिस। इनका कोई है नहीं यहाँ पे इंडिया में, इनका कोई नहीं है। ये अपने योगी आदित्यनाथ अपने घर में भिक्षा, जो साधु होता है ना, वो भिक्षा, वो साधु कहते हैं कि एक होता है कि साधु जाके, जैसे फकीर होता है ना, जी, वो मांग के खाता है, वो खुद फकीर होता है। ये I know. योगी आदित्यनाथ अपने खुद के घर में गए थे भिक्षा मांगने के लिए। जस्ट इमेजिन कि उनके मदर के दिल में क्या, कि मेरा बेटे का क्या हाल है। तो ये लोग दरवेश टाइप के लोग हैं। इनको, इनकी जो कमिटमेंट है ना, ये मोदी जी को तो इंसोम्निया हो रहा है, मुझे शक है कि नींद वींद नहीं आती इनको, 2 ढाई 3 घंटे सोते होंगे दिन में। ये इनका हर समय सिस्टम ऑन रहता है। तो और दूसरी चीज है कि जब आपका डिप्लोमेट जाएगा बाहर, वो क्या बोलेगा, क्योंकि ये तो लेन देन का काम है ना, ये तो व्यापार का काम है। व्यापार आप समझती होंगी, बिजनेस, ये तो आरजू जी ये तो व्यापार का काम है। आजकल जो दुनिया है वो व्यापार का काम है। इंडिया कहता है ठीक है, हम तुमसे ये लेंगे, तुम इतना इन्वेस्ट करो। अगर जर्मनी ने 10 अरब यूरोज इन्वेस्ट करने की बात करी है इंडिया में, तो जर्मनी को कहीं ना कहीं भरोसा है कि 10 के 20 मिलेंगे हम, बिल्कुल। वरना बंदे क्यों फेंकेगा पैसे, कहीं पैसे क्यों डालेगा, क्यों फेंकेगा पैसे? इसीलिए क्योंकि उसको लगता है। सो दिस इज इन्वेस्ट। इशू ये है कि अब ये लोग जाके बात ही उल्टी करते हैं। ये अपने मतलब की बात करते हैं, उसके मतलब की बात नहीं करते। मोदी जी ने बोला तुम पैसे लगाओ, तुम्हारे 10 के 20 हो जाएंगे। मुझे नहीं पता मोदी जी ने क्या बात करी, मैं तो एक ऐसी बात एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने ऐसा बोला, बट यू नो कि ठीक है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आपको इतना फायदा, इतना पता है। ये कहते हैं जनाब थोड़ा सा कश्मीर के बारे में बोल दो। अब देखिए, जर्मनी को 10 अरब 20 अरब बनाने हैं, वो जर्मनी का फायदा है। कश्मीर के बारे में बोलने में जर्मनी को क्यों फायदा होगा, क्या फायदा? उसको तो ये भी नहीं पता कश्मीर है कहाँ पे, ठीक है, इस्लामोफोबिया के पीछे पड़ गए। ये कभी भी आपने डिप्लोमेसी की बात करी, आपने कभी देखा है इमरान खान को या इवन उसके पहले नवाज शरीफ को, ठीक है, किसी को ये बोलते हुए कि साहब ये
पाकिस्तान में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस में या किसी मुल्क में गए, पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है, आप डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं, कराची में पानी का मसला है, डिसैलिनेशन प्लांट डाल दो, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स खोल दो आप, बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस खोल दो आप यहाँ पे पाकिस्तान में। आप बताओ पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट, ये वो बात ही नहीं करते, ये बात ही 2 चैप्टरों पे करते हैं, पहला चैप्टर कश्मीर है, दूसरा चैप्टर इस्लामोफोबिया है। अच्छा, दोनों में दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर के लिए व्लादिमीर पुतिन ने लिप सर्विस कर दी कि हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इस्लामोफोबिया। ये भाई साहब इतने खुश हो गए, जहाज पकड़ के रशिया चले गए। इमरान खान की बात कर रहा हूँ। द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन इस्लामोफोबिया। किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। आपके खुद सबसे अच्छे जो दोस्त हैं चाइनीज, पाकिस्तान शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी दोस्ती, आयरन ब्रदर्स, जय और वीरू, बिल्कुल। सीता और गीता, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मौसी जी टावर पे चढ़ जाएंगे। अच्छा, वो जो चाइनीज दोस्त है अर्जु जी, उसने हांगकांग के बिजनेसमैन भेजे कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए।